आज की दो राइड हो रही हैं, 300 और 100 किलोमीटर, और ये पहली बार हो रहा है क्लब में। तो राइडर्स रेडी है, ग्रुप फोटो हो गए, एंड मैं आज राइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आज करूँगा फोटोग्राफी और बनाऊँगा वीलॉग एज एन आउटसाइडर, क्योंकि हर बार एज ए राइडर मैं वीलॉग बनाता था, तो इस बार थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे। तो यू विल बी लाइक लिसनिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द राइडर्स, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड आई विल कीप अपडेटिंग एवरीवन। अरे मालिक, पंचर है मामला। थोड़ा सा क्या हाल चाल है भैया? पंचर है। अरे भाई, अरे हो गए, वो तुम खुद बता देता। अरे वो ऊपर जा ही नहीं था। मुझे ही मिलेंगे जो 300 वाले हैं। जो 300 वाले सारे के सारे, ज़्यादा 100 वाले भी इंक्लूडेड, सारे सक्षम है। टायर रिपेयर के लिए कोई गुट्टू भाई को कॉल नहीं। ये है कि जो बेसिक गाइडलाइन में ऑडेक्स ने जो ले कर रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग नहीं होगी, एक के पीछे एक विंड कटिंग, कोई ट्रैक। बेसिक गाइडलाइन सेम है। रूट मैं दोनों के लिए डिमार्केट कर दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये रेस नहीं है। भाई सुदीप प्रकाश भाई कहाँ पे है, और प्रतिका मैम और प्रवीण भाई, इन सब के लिए ताली बजाओ। ये पार्टी देने वाले, इनका बर्थडे मंथ है। भाई पार्टी का दोगे ये बता दो। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, प्रवीण भाई को भोपाल का साइकिलिंग वेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो पार्टी दूसरी, और इनका दायित्व है कि भोपाल में साइकिलिंग को प्रमोट करना है। सही सॉरी, वो डिस्टेंस गलत है, पर फ्लैग। हाँ। Maybe just have to wave it. Lower the lead 400. Yes. Absolutely, बहुत बढ़िया। सर वो मैम देखिए बता रही है ट्रैकआउट कैसे करते हैं। मैम बताइए ट्रेनिंग कोड। अरे वाह। सवारे फ्लैग ऑफ कर सकते जा रहे हैं। भारत माता की। All the best, all the best. All the best, all the best. अरे वरुण भाई, All the best. thank you. All the best. Bye bye. All the best, Sid. All the best, bhai. हाँ, all the best. चलो, see you. All the best, sir. Thank you भाई, thank you. All the best, bhai. All the best. All the best, sir. शिव जी के ऊपर तक है कंट्रोल। ठीक है।
तो गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। बहुत अजीब लग रहा है गाड़ी से चलाते हुए व्लॉग बनाना, बट इंटरेस्टिंग है। और राइडर्स आर हियर। लव यू भाई। सो एज यू कैन सी लाइक सब आगे निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके सब आते जा रहे हैं। और एक और राइडर नाश्ता करने में भी सन्नी भाई बहुत स्पीड में चला रहा है, उनको जरा डांटो आप। मैं देखता आ रहा हूँ ऐसे। पीछे भाई नहीं नहीं, और भी है पीछे भी, तो जसदेव सर की गाड़ी आई नहीं है। ऐसे आगे निकल जाएंगे। तो सर 100 है 300 है आपकी? 100 ऐसा क्यों? मुझे एक मीटिंग में जाना है 11 बजे, इसीलिए 300 में कम हो गए लोग। हाँ। सर आप क्यों नहीं कर रहे 300? आप तो कर सकते हो। अरे मेरा SR का प्लान इस साल नहीं था, अगले साल करूँगा। दूसरों को मौका देगा। दूसरों को सर आपकी? मेरा भी अगले साल ही है, आज छुट्टी नहीं है इसलिए आप भी यहीं से ऊपर जा रहा हूँ। यहीं से ऊपर जा रहा हूँ, सी ऑफ करने आया था। अच्छा देर चलता हूँ तो शो करके सी ऑफ कर देना ना। कैसी जा रही भाई लोग राइड? भाई पकड़ने का सो फार सो गुड, फर्स्ट पंचर ऑफ द डे। आप लो भाई। अबे ये लेना है कहाँ यार ये? क्या दिक्कत है सामने में? क्या भाई वो पंचर हो गया, मैम के एयर प्रेशर सही नहीं रख पाती है। नहीं 16 रखा था मैंने, तो कितना सुबह है ही इसमें चेक लिखा करा है? था। कितना लिखा है? 60 है इसका। हाँ तो 50 रखिए ना मैम। 60 में 50 क्यों? मैक्सिमम 60 है ना। हाँ, तो 60 थोड़ा रखो। कम रखना पड़ेगा ना मैम। ऐसा क्यों? प्रेशर मतलब क्या है? बाकी जो प्रेशर लोग इज द देख रहे हैं साइंस, जो साइंस है उसके बारे में यहाँ पे पीछे आती है। Why air pressure is a science, and that science is a very interesting science. Very And interesting art. Yes, and now to learn that science, I'll show you another piece of science. You know, you peel off the banana, enjoy. आपकी 300 है? हाँ नहीं 100। चलो सही है। हम लोग निकल जाए। ओके ओके, मैं भी आगे। कैसा लग रहा है? इधर तो ठीक है, देखते हैं आगे। बढ़िया बढ़िया, वेल डन। सर इससे पहले लॉन्गेस्ट राइड कितनी थी आपकी? 15-20 किलोमीटर। और अब सीधा 100। बहुत करेज चाहिए सीधा 15-20 से 100 पे आने में। मतलब क्या मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन यही है कि फर्स्ट तो जो अभी एकदम से लाइफ में चेंजेस आए, जो एकदम हार्ट पे जो लोड आया था, तो
एक बार मैंने कहा इसको चेक कर लेते हैं, रिपोर्ट सारी नेगेटिव है। एक बार इसको चेक करते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, मैकेनिज्म बॉडी का कोई मोटिवेशन। तो ये मैं खड़ा हूँ चिकलोद के पास जो जोड़ है हाईवे का। फिर वहाँ पर वेट कर रहा हूँ लास्ट के जो 2 राइडर्स हैं उनका, क्योंकि यहीं से उनको राइट टर्न लेना है 100 वालों को, तो वो 100 वाली राइड में है, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए वेट कर रहा हूँ। और जो लोग 300 वाले हैं वो सब निकल चुके हैं लेफ़्ट में, सो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये 50 किलोमीटर पे खड़ा हूँ मैं। आई एम वेटिंग फॉर देम एंड बहुत ही बोरिंग पार्ट है यार वेट करना, मतलब आदत नहीं है, शायद पहली बार ही कर रहा हूँ इसलिए। सो हाँ जो भी है। सो कैसी रही अभी तक की राइड? अच्छी जा रही है अभी तक तो फिलहाल, आगे देखते हैं क्या है। फैंटास्टिक। सर क्या फैंटास्टिक लग रहा है, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है और क्या चैलेंजिंग लग रहा है? आज हम लोग राइड को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोग राइड को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम गति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राइड को एंजॉय करें, क्योंकि BRM एंजॉय करने के लिए होती है। सही है, हेमंत भाई से पूरी ज्ञान ले रहे हैं हम। सारे टिप्स मिल रहे हैं। सारे टिप्स। सही है सर। सर आपकी पहली राइड है? नहीं, पहले मैंने आपको पहली बार देखा शायद इसलिए। मैं दिखता कम हूँ इसलिए। हाँ कैसा लग रहा है सर, कैसी जा रही है बहुत राइड? मज़ेदार, नाइस, जबरदस्त। दिलीप भाई तो वेटरन है, वेटरन। हाँ मैं पहले कभी मिला नहीं। दिलीप भाई तो जगह है वहाँ से जल भरते, वहाँ से अगर आप रुक गए तो ठंडी होती, आप नहीं कर सकते, लाइट नहीं कर सकते जब तक जल नहीं चढ़ते। भाई अरे क्या बात है, क्या अपडेट है आज के? बस यही है कि हवा कुछ ज़्यादा ही है और हमारी हवा निकाल रही है। हेलमेट मिल गई आज? आज क्या कब्र से उठ के आए हैं, इसलिए कब्र में ना चले जाएं, बस इसका ध्यान रख रहे हैं बस। क्या चलो हम तो बस आप लोगों के ही आनंद से आनंद। वो ब्रेक लगाना ही उनकी गलती हुई। शब्दा बता रहे हैं शोल्डर में पेन है काफी, उठाने में प्रॉब्लम है। सर क्या है अभी कोई तरफ नहीं, जब ठंडा होगा तब पता चलेगा कि कितना दर्द है, क्या है। एक बार उनको करा लेना चाहिए। क्या कि फिश फ्राई, और आप अगर करी खानी है तो उसके यहाँ खाना कहाँ की? हलाली पे साथ में खीर देता है, खीर देता है। तो मतलब कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा आपको स्पाइस बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर मिर्ची खा सकते हो तो फिर मछली बहुत अच्छी है। मिर्ची खाओ मछली खाओ। मछली खाओ, मिर्ची खाओ, मछली खाओ, जिंदगी जियो, नंदन की तरह मत जियो। क्योंकि या तो आप जीने के लिए खा लो या खाने के लिए जी लो, आप डिसाइड कर लो। हम तो खाने के लिए जीते हैं। बस सुन लिया आपने, इन्होंने रामायण इनडायरेक्टली बोल दिया आप नंदन की तरह मत जियो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। हम तो देखो जो ऐसा है वरुण, हाँ सर, एक होता है ईट टू लिव और लिव टू ईट। हम जो है लिव टू ईट। सही है, इसीलिए इतनी साइकिलिंग कर लेते हैं। मैं भी उसी अभी आया भगा दिया ना मैंने, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वो जाए खाना अच्छा नहीं है, चला गया। मेरे को देख के वो बोलते हैं ना, मेरे कई लोग सुना है। एक बार जबलपुर से आ रहा था ट्रेन में, ऐसी बात चल रही थी, तो कोई बोल रहा है कि वैसा रोज़ वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए। मैं तो रोज़ टहलता हूँ। तो मैं वो अब्दुल्ला का जाएगा, मैं नीचे उतर रहा था, साइड पर अपर में था मैं। नीचे उतर के मैंने कहा भाई साहब जरा पैर हटाना, मैंने सामान लेना है। तो बोलता भाई साहब आपको भी टहलना चाहिए रोज़। तो मैंने कहा हाँ वो मैं रोज़ मैं साइकिल चलाता हूँ मैं। तो मैं कितने चलाते हो? बोले कितने चलाते हो? मैंने कहा मैं केरल तक जाके आता हूँ। बोले आप रहते कहाँ हो? मैंने कहा होशंगाबाद रोड में। बोले आपके घर से तो 16 किलोमीटर है।
16 किलोमीटर मतलब 30-35 किलोमीटर चलाते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा रोज़ मतलब हफ्ते में 3-4 बार हो जाता है। बोलते हैं वो सबका सब सन्नाटा होगा, मतलब सब चुप हो गए हैं, सब चुप हो गए, सोच रहे हो कि फेंक रहा है। फिर वो मैंने बोला कि वो हम कबीराबाद भी जाते हैं, बोले कोलार तो और भी दूर है। मैंने कहा हाँ चले जाते हैं। फिर वो हबीबगंज आ गया, उससे रहा नहीं गया। एक बंदा उसने निकल के बोलता भाई साहब आप तो देखिए अच्छा तो निकल गया। क्या बोलता है सर? बोलता बुरा बुरा मत मान लो, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप साइकिल चला। वो तो हबीबगंज आ गया तो उतरना पड़ा, नहीं तो मैं उसको बताता कि भाई, और अगर मैं उसको बोल देता कि मैं 200, 300, 400 सब चला चुका हूँ, 600 चला चुका हूँ, तो खुद ही कूद जाता ट्रेन आत्महत्या करने में मजबूर हो जाता है। हाँ इधर मुझे ट्रेन के नीचे आना है। अगर आप 300 चला सकते हो तो मैं ट्रेन के नीचे आ सकता मेरे हूँ। कानों से सुना नहीं जा रहा, कानों में से ट्रेन गुजार दो। खाना के साथ ब्रेकफास्ट भाई के देखो, सुबह मैंने पोहा जलेबी ढूंढा, मुझे टी सेक्शन पे खड़ा कर दिया गया था। मैंने पोहा जलेबी मांगा, मैंने कोई हेल्दी फूड मांगा, राम भाई के पराठे भी रखे थे वहाँ पे, लेकिन ये मेरी मतलब ईमानदारी, मैंने राम भाई के पराठे को हाथ नहीं लगाया, उसमें से बल्कि एक पराठा निकाल के इमाम सर को दिया। जब मैं भूख से मरने लगा तो मैंने समोसा खरीदा। मुझे क्या पता था मेरे साथ जो है वही मुझे धोखा देंगे और फोटो खींच लेंगे, समोसा खाते। फिर इन्होंने क्या किया? जब भूख लगती है, ये समोसे का प्रूफ है मेरे पास में। इन्होंने फिर दिखा दिया, उन्होंने फोटो दिखा दिया, जसदेव भाई को बता दिया। जसदेव भाई के लिए दानियल भाई, मैंने जसदेव भाई देखो, भूखा तो नहीं मरूंगा, चाहे सस्ते मौत के सामान से मर जाऊं, भूखा नहीं मर सकता मैं मौत आनी ही ऐसी आ जाएगी, समोसा खा के मरूंगा। ज़िंदगी में ये अफसोस नहीं रहा कि समोसा नहीं खाया था टी सेक्शन पे खड़े हो गए जब उसने गर्म समोसा कढ़ाई से निकाला। इंटरेस्टिंग टॉक्स।